उस जंगल में मत जाना। हर पीढ़ी के राजा अपने बच्चों से यही कहते थे, क्योंकि वहां था एक बोलता हुआ चंपा का पेड़, जिसकी छाया में कभी कोई लौटा नहीं। चित्रवन राज्य की राजकुमारी आरुषि साहसी थी, सुंदर थी, पर सबसे अलग थी। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। एक दिन उसे पुरानी किताब में लिखा मिला, वो जो बोलता है वो मर चुका है, पर जिसने उसे सुना वो अमर हो गया। उसे यह जानना था कि यह कौन है। राजकुमारी एक चांदनी रात अकेले जंगल में पहुंची और वहां वो पेड़ मिला, एक विशाल चंपा का पेड़ जिसके हर फूल से धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तुम आई हो, एक गहरी थकी हुई पर सजीव आवाज आई। कौन हो तुम? आरुषि ने पूछा। मैं राजकुमार चंद्रायण हूं, एक श्रापित आत्मा। चंद्रायण कभी 7 राज्यों का सबसे सुंदर, दयालु और बलशाली राजकुमार था, पर जब उसने एक डायन रानी का विवाह प्रस्ताव ठुकराया, उसने कहा, तू अब चंपा का पेड़ बनेगा और तुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई राजकुमारी बिना प्रेम की अपेक्षा के तुझे प्राण दे दे। मैं 800 वर्षों से इस पेड़ में बंद हूं, चंद्रायण बोला। कई आए प्रेम मांगने, इच्छा मांगने, पर कोई मुझे मुक्त नहीं कर सका। आरुषि चुप रही। क्या तुम मुझे बिना कुछ मांगे सिर्फ मेरी मुक्ति के लिए जीवन दान कर सकती हो? जंगल में एक तेज आंधी चली, पेड़ की जड़ें फटने लगीं। पेड़ बोला, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई राजकुमारी मेरे फूल को अपने रक्त से सींचे। आरुषि, उसने अपने हाथ से कटार निकाली और एक बूंद रक्त फूल पर गिरा दी। पेड़ जलने लगा, पर राख नहीं बना। हर फूल से एक एक आत्मा निकली। शताब्दियों से बंद आत्माएं मुक्त होने लगीं और अंत में राजकुमार चंद्रायण का रूप प्रकट हुआ। तुमने मुझे कुछ नहीं मांगा, तुमने मुझे आजादी दी, तुमने सचमुच प्रेम किया। अब मैं मुक्त हूं। और तुम? आरुषि ने कहा। मैं लौटकर क्या करूंगी? जहां कोई सुनता नहीं वहां बोलने का क्या अर्थ? चंद्रायण ने हाथ बढ़ाया। तो चलो किसी और लोक में जहां सिर्फ सच्चे प्रेम की जुबान बोली जाती है। दोनों आत्माएं एक साथ रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गईं।